श्रेयस अय्यर की कैप्टनशिप। भाई जब से इन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम का कैप्टनशिप का जिम्मा संभाला है, उन्हें इस तर्ज पर कैप्टनशिप की जिम्मेदारी दी गई थी कि भारतीय क्रिकेट टीम के लेवल को अप करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब से उन्होंने कैप्टनशिप संभाली है, वैसा भारतीय क्रिकेट टीम का स्तर डाउन और डाउन ही होता जा रहा है। यदि हम लोग श्रेयस अय्यर की बात करें तो श्रेयस अय्यर पिछले कुछ समय में इतने ज्यादा मैचेस हार चुके हैं, इतने मैचेस तो सूर्य कुमार यादव अपनी कैप्टनशिप में पूरे लाइफ टाइम भाई साहब नहीं हारे थे। सूर्य कुमार यादव के हम लोग लाइफ टाइम की बात करें, जब उन्होंने कैप्टनशिप करी थी T20 की, भाई पूरे करियर में जो है सिर्फ 7 मैचेस सूर्य कुमार यादव हारे थे। लेकिन आप श्रेयस अय्यर के परफॉर्मेंस को देख लीजिए। भाई श्रेयस अय्यर पिछले 5 मैचों में कैप्टनशिप करिए, 4 मैच में हार मिली, 1 मैच में कोई रिजल्ट नहीं निकला। और ये भाई साहब बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही वाहियात है। हालांकि श्रेयस अय्यर ही दोषी नहीं है, श्रेयस अय्यर को सिंगल दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि भाई साहब कोई भी कैप्टन जीतता तभी है जब आपके प्लेयर परफॉर्मेंसेस करते हैं, शानदार परफॉर्मेंसेस करते हैं, दमदार परफॉर्मेंसेस करते हैं। यदि आपके प्लेयर परफॉर्मेंसेस कर ही नहीं रहे हो, भाई साहब कैप्टन क्या करेगा। जितने हमारे बल्लेबाज हैं, सारे बल्लेबाज भाई साहब यहां पर फ्लॉप करे, सारे बल्लेबाजों के बल्ले कुछ परफॉर्मेंस से निकल ही नहीं रहा है। गेंदबाजी की बात करें तो भाई साहब गेंदबाजी भी उस टाइप की धारदार गेंदबाजी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि विदेशी कंडीशन जो हमारा जीत का पैमाना तय होता है वो हमारे स्पिनर तय करते हैं। वो काफी कमाल गेंदबाज करते हैं, वो विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। लेकिन यहां पर वैसे स्पिनर कुछ बोल वाला दिखाई नहीं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम पूरे शानदार तरीके से प्रिपरेशन करके आई हुई है। वैसा भारतीय स्पिनर किस तरीके से टैकल करना है, भारतीय स्पिनर किस तरीके से सारे हाथों लेना है, ये पूरी तैयारी करके इंग्लैंड की टीम आई हुई है। और भारतीय स्पिनर को कोई चांस दे ही नहीं रही है। चाहे वरुण चक्रवर्ती की बात करें, अक्षर पटेल की बात करें, रवि बिश्नोई की बात करें, सारे गेंदबाज यहां पर इंग्लैंड के तौर पर बुरी तरीके से एक्सपोज हुए। सारे गेंदबाजों को रन पड़े, विकेट चटकाने में स्ट्रगल करते हुए नजर आए। ये हमारी टीम की पटकथा रही है भाई। और इस तरीके से श्रेयस अय्यर यदि आगे कंटिन्यू करते हैं तो वैसा हमें नहीं लग रहा है कि वैसा श्रेयस अय्यर के ऊपर बिलीव किया जाएगा, श्रेयस अय्यर के ऊपर भरोसा किया जाएगा, उन्हें कैप्टनशिप के रूप में कंटिन्यू क्यों किया जाएगा। वैसे भी श्रेयस अय्यर को लेकर ये प्रश्न चल ही रहे थे। वैसे एशियन गेम्स तक जो है मतलब श्रेयस अय्यर को टीम का कैप्टन रखा जाएगा, एशियन गेम्स के बाद जो है फिर से कैप्टनशिप को लेकर के विचार किया जाएगा। तो वैसा हो सकता है फिर से कैप्टनशिप को लेकर के विचार किया जाए। शुभमन गिल जैसे प्लेयर को वैसा टीम में कैप्टनशिप का जिम्मा सौंपा जाए, शुभमन गिल को एक बार फिर से T20 कैप्टन बना दिया जाए और तीनों फॉर्मेट का एक कैप्टन भारतीय की टीम, इसमें भी कोई दो राय नहीं, इसमें भी कोई सस्पेंस नहीं, ऐसा वैसा किया जा सकता है। क्योंकि वैसे इतनी वाहियात कैप्टनशिप, इतनी वाहियात परफॉर्मेंसेज शायद भारतीय क्रिकेट टीम ने कल्पना नहीं करी होगी। क्या हमारी टीम जब विदेशी कंडीशन पर जाएगी तो वैसा इस तरीके से ब्लंडर परफॉर्मेंस से आएंगे, इस तरीके से वाहियात परफॉर्मेंस से वैसा हमारी टीम करती वहां पर नजर आएगी। किसी ने एज्यूम तक वैसा नहीं किया था, लेकिन वो सब घटित हो रहा है। वो सारी चीजें जो है हो रही है जैसा हम लोगों ने सोचा नहीं था। हमारी टीम लगातार ब्लंडर पे ब्लंडर जो है, चौक पे चौक जो करती हुई जा रही है। अब तो वैसा जीत का शकल देखना भी जो है मतलब मुश्किल हो गया। एक आस बन चुका वैसा हार देखने की, जिस तरीके से भारतीय की टीम हार रही है, भाई हार देखने की आदत बन चुकी है। एक समय था जब सूर्य कुमार यादव कैप्टनशिप कर रहे थे तो हमारी टीम जीत पर जीत करके भाई सब रिकॉर्ड बना रही थी, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, हर जगह भारतीय की टीम नए आयाम रच रही थी। T20 में एक नया और था भारतीय की टीम का। लेकिन अब भारतीय की टीम की स्थिति देखिए भाई सब किस तरीके से भारतीय की टीम ब्लंडर पे ब्लंडर करती जा रही है। और विदेशी कंडीशन में शानदार परफॉर्मेंस ना होने का भाई सब एक और कारण है। भाई हमारे टीम ने अभी जिस तरीके से माहौल बना करके रखा है ना, कोच ने, कैप्टन ने, किसी भी प्लेयर को वैसा ये नहीं कह सकते वैसा आप पूरी तरीके से सिक्योर है। आपकी सिक्योरिटी पूरी तरीके से जो है टीम इंडिया में बनी हुई है। जब आपके पास सिक्योरिटी नहीं होती है ना, प्लेयरों के पास सिक्योरिटी नहीं होती, प्लेयर दोहरे माइंड के साथ वैसा गेम खेलते हैं, क्योंकि उन्हें अपना करियर ही बचाना होता है, रन भी बनाने होते हैं। तो ये डबल माइंडसेट के साथ जब खेलते हैं ना, वैसा यही चीजें होती है। यही ब्लंडर जो देखने को मिलता है, जो ब्लंडर भारतीय की टीम से देखने को मिल रहा है। और ये गौतम गंभीर के कोचिंग काल की सबसे बुरी खासियत में से एक खासियत रही है कि भाई साहब टीम में जो है किसी प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं मिली है, टीम में कोई प्लेयर जो सिक्योर नहीं है।
ये गौतम गंभीर के कोचिंग की सबसे बुरी चीजें रही है। पिछले कुछ समय ये चीजें तो वैसा और भी ज्यादा दिखाई देने को मिली है। संजू सैमसन जैसा प्लेयर जिन्होंने आपको T20 वर्ल्ड कप जिताया था, वैसा उस प्लेयर को आपने 3 मैच से फ्लॉप होने के बाद वैसा बाहर निकाल दिए। ये जब ऐसे एक तो कांड होते हैं ना, तो भाई सारे प्लेयर के जहन पे ये चीजें छाप छोड़ती है। वैसा यदि संजू सैमसन के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। फिर वो प्लेयर डर करके खेलते हैं, उस तरीके से खुल करके खेल नहीं पाते हैं, और यही कारण होता है वैसे हमारे प्लेयर ब्लंडर कर जाते हैं, चूक कर जाते हैं हमारे प्लेयर। और ये बिल्कुल अच्छी चीजें नहीं है, ये बिल्कुल सही चीजें नहीं है। भाई यदि आपकी टीम को शानदार परफॉर्मेंसेस करने, सबसे पहले खिलाड़ियों को सिक्योर करना पड़ेगा, उन्हें इस तरह का विश्वास देना होगा। वैसे यदि आप 2-3 मैच में फ्लॉप भी करते हैं, आपके बल्ले से रन नहीं निकलते हैं, फिर भी हम आपको बैक करने वाले, फिर भी हम आपको सपोर्ट करने वाले। ये दिलासा वैसे दिलाना ही पड़ेगा प्लेयरों को। यदि ऐसा दिलासा आप नहीं दिलाते हैं तो चाहे तो आपकी टीम शानदार परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगी। ये चीजें वैसा करनी बनती है। खैर, आप लोगों का क्या कहना है श्रेयस अय्यर की कैप्टनशिप को लेकर के? जिस तरीके से श्रेयस अय्यर की कैप्टनशिप हुई है, जिस तरीके से वो ब्लंडर पे ब्लंडर करते जा रहे हैं, भाई आप लोगों का क्या कहना है श्रेयस अय्यर की कैप्टनशिप को लेकर के, श्रेयस अय्यर की स्ट्रैटेजी को लेकर के, उनके माइंडसेट को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? स्ट्रैटेजी चाहे तो श्रेयस अय्यर को भी बदलनी पड़े, क्योंकि आईपीएल वाली स्ट्रैटेजी लेकर के आप यदि विदेशी कंडीशन में उतरेंगे, उस फ्लैट विकेट वाले रणनीति को लेकर के, चाहे तो भाई आप कामयाब कहां से हो पाएंगे? आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। भाई आपको स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, आपको रणनीति बदलनी पड़ेगी, आपको अलग रणनीति के साथ आना पड़ेगा, तभी जाकर के भाई साहब आप जो यहाँ पर डोमिनेट कर पाएंगे या फिर आप यहाँ पर जीत पाएंगे। खैर, आप लोग क्या कहना है श्रेयस अय्यर को लेकर के? आप लोग क्या सोचते हैं श्रेयस अय्यर की कैप्टनशिप के बारे में? आप लोग अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, दमदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।